मेरा नाम मिसबा है, मैं हंदवारा से आई हूँ। आज कोई पहली बार हम आए नहीं हैं, आप लोग भी हमें अच्छे से जानते हैं और हम लोग बार बार आ रहे हैं। वही सेम चीज़ है, हम फिर से याद दिलाने आए, हम फिर से एक बार आप लोगों से गुजारिश करने आए कि प्लीज़ हमारे मसले का कुछ कीजिए। एटलीस्ट आप लोग सोचिए, हम औरतें हैं, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पे रहना। अब हम लोग यहाँ पे डर रहे हैं, जो यहाँ के हालात हैं, जो यहाँ पे हो रहा है, हम लोग वो देख के अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। हम खुद नहीं आए हैं, आप लोगों ने हमें लाया है। हम आपकी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग एटलीस्ट हमसे बात कीजिए। अगर कुछ भी है आप लोग सामने आइए। हम लोग एडीजी को लेटर लिख रहे हैं, गवर्नर को लेटर लिख रहे हैं, लेकिन हमें कोई रिप्लाई, कोई आंसर ही नहीं कर रहा। आप हमें बताइए हम किधर जाए? यूनाइटेड नेशन किधर है? औरतों के हकूक के लिए इतनी सारी तंजीमें काम कर रही हैं, तो हम भी लेडीज हैं, हमारे लिए क्यों नहीं है कुछ? हम लोग कहाँ जाए? आप लोगों ने बुलाया है। अगर आप हमें सिटीजनशिप नहीं दे पा रहे तो हमारे पाकिस्तानी हाई कमीशन हमें वैलिड पासपोर्ट दे रहा है, आप लोग उस पर हमें स्टे ऑर्डर दीजिए। हम लोग बार बार 6 सालों से रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कहीं कुछ नहीं हो रहा। आप या तो हमें सिटीजनशिप दीजिए, अगर नहीं दे सकते एज अ पाकिस्तानी नेशन हम आपको पाकिस्तानी वैलिड पासपोर्ट दे रहे हैं, आप उस पर हमें स्टे ऑर्डर दीजिए। हम आज यहाँ पे हालात इतने ख़राब है, हम वो देख के, वो जो हैदरपुरा में हुआ, जो बाकी इंसिडेंट यहाँ पे हो रहे हैं, हम उन चीज़ों को देख के खौफ में आ रहे हैं। हम अपने बच्चों को घर से नहीं निकलने दे रहे, क्योंकि हम तो कहीं के हैं ही नहीं, हमारे पास तो कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं। अगर यहाँ के सिटीजन के साथ, यहाँ के सिविलियन के साथ ऐसा हो रहा है, हम तो अब अपनी जान को लेके डर रहे हैं कि अगर हमें कुछ होगा, हमारा तो कोई प्रोटेस्ट करने वाला, बॉडी लेने वाला भी नहीं है। आप लोग कुछ कीजिए हमारे हालात को लेके, आप लोग एटलीस्ट हमें आंसर दीजिए। मैंने एडीजी को हमने लेटर लिखा, उसमें हमने लिखा कि आप हमें रिपोर्ट कर दीजिए। वहाँ से उन्होंने बोला हम आपको कॉल करेंगे, लेकिन कोई कॉल हमें नहीं मिला है। हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, 8 सालों से बहस कर रहे हैं, एक चीज़ को सर पे दीवार मार रहे हैं, और कोई भी हमें कोई आंसर नहीं कर रहा। अब आप ही बोलिए, हम अगर रोडों पे बैठेंगे, निकलेंगे, अगर आप लोग वही चाहते हैं तो हम वही करेंगे, लेकिन हमें शिनाख्त दीजिए, क्योंकि कश्मीर के हालात अब इतने बेहतर नहीं है कि हम घरों से बाहर भी निकले। यहाँ के लोकल के साथ जो हो रहा है उसको देख के हम लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। या तो आप एक्सेप्ट कीजिए कि आपने बुलाया है और हम आए हैं, या तो फिर आप वापस भेजिए। अगर आप लोग हमें ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, देखिए, अगर आप लोग बोल रहे हैं कि हम लोग इलीगल बॉर्डर क्रॉस किया है, ठीक है, आप उसी हमें यहाँ से नेपाल भेजिए, हम कर रहे हैं। देखिए, अगर आप लोग बोल रहे हैं कि हम लोग इलीगल बॉर्डर क्रॉस किया है, ठीक है, आप उसी हमें यहाँ से नेपाल भेजिए, हम नेपाल से खुद चले जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट कुछ कीजिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हम पे केसेस चल रहे हैं, हम हर दिन कोर्ट में होते हैं, हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है। आप लोग कुछ तो कीजिए। हम लोगों पे फायर एक्ट लगाए तो क्यों लगाए? अगर आप लोगों ने बुलाया था, अगर आप लोग हम रॉन्ग वे से आए, आपने वो रूट अपनी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी में नहीं दिया था, तो आप लोगों ने हमें नेपाल से एक्सेप्ट क्यों किया? आपने वहां से हमें वापस भेजना था। एटलीस्ट जवाब दीजिए। इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, हो के आप लोग आंसर नहीं कर रहे। 300 नहीं, 370 नहीं, ये हमारे 3000 लोगों का सवाल है। आप क्या चाहते? कल को हमारे बच्चे भी वही करें? कल को आप लोग हमें मजबूर करें कि हमारे बच्चे भी कल को आगे जाके अपनी लाइफ में यही सब कुछ करें? अगर आप लोगों ने इन लोगों को वापस लाया है, इतनी बड़ी पॉलिसी अनाउंस की है, तो आप लोगों के पास कोई तैयारी क्यों नहीं थी कि आप इतनी बड़ी पॉलिसी ऐसे अनाउंस क्यों की? कहाँ है उमर अब्दुल्ला साहब? उनको सामने लाई, उनको बोलिए क्यों बनाई थी आपने पॉलिसी। और अगर आप लोग हमें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे तो आप लोग डिपोर्ट कीजिए। हम तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी, अक़वाम मुत्तहिदा, कोई तो हमारे लिए कोई इंसान, औरतों के हक के लिए इतनी तंजीमें हैं, वुमेंस डे मनाए जा रहे हैं, लेकिन हम लोग किस हाल में हैं? जो हमारी लेडीज हैं, जिनका डिवोर्स हो चुका है, जिनके हस्बैंड गुजर चुके हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? कोई एक बंदा तो आंसर कीजिए। हम गवर्नर से फिर से अपील कर रहे हैं कि सर प्लीज आप लोग हमारी बात सुनिए और समझिए और इस पे काम कीजिए, क्योंकि अब हम लोग बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं। अब हम लोग रोडों पे निकलने के लिए, बॉर्डर क्रॉस करने के लिए तैयार है, आप लोग वो भी करने नहीं दे रहे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा इस कंट्री में, जहाँ पे हमारी ना कोई नाम है ना पहचान है? हम हैं कौन, हमें खुद नहीं पता। यहाँ पे हम लोगों से, हमें कोई जॉब देने से, हम लोगों से बात करने से, इवन कि हमारे अकाउंट में
ट्रांजैक्शन करने से लोग डरते हैं कि नहीं आप लोग पाकिस्तानी हो। अगर आप लोगों ने हमें बुलाया है तो यहाँ के हकूक दीजिए, अदरवाइज हमें रिपोर्ट कीजिए, सिंपल सी बात है। मैडम इससे पहले भी आप एक बार सड़क पे थे यहाँ ना घंटाघर के पास, जी तो जी। वहाँ पे आपको आश्वासन दिया बार बार याद दिलाने आ रहे हैं, हम लोग इतना कुछ नहीं कर पा रहे इन हालात में। प्लीज आप लोग समझिए और हमें वापस भेजिए। हमने आज तक बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, ये कोई पहला और आखिरी तो है नहीं है। जब तक आप हमारी मांगे नहीं पूरी करेंगे हम लोग इससे आगे जाएंगे। अब रुकने का कोई सवाल ही नहीं है। अब हम यहाँ पे डर रहे हैं, यहाँ के हालात जो हो रहा है हम देख के डर रहे हैं। हम लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, हमारे बच्चे डर रहे हैं यहाँ पे। मैडम जब आप कश्मीर